कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। कहिय सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही ऐसा हैं जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। श्याम अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गमुदरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्णमाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचि लखी कह राऊ। बहुरहि लखनु भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाई नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देव, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारत स्वारत सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखि परत भरत मतएहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। श्याम भोरे हूँ भरत न पेलिहई, मन सहु राम रजाई। करिय न सोचु स्नेह बस, कयउ भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर अर्थात प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते अर्थात कहते सुनते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाहि गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुक पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल वनवास दुकारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मितलेसु, बहुत दिवस भय सहत कलेसु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसीलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है।
अस कहियत सकुचाए राऊ, मुनि पुल के लख सील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घरबार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। श्याम प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज वाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परदानू। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेई, तुम जानहु जिय जो जेहि केई। राउर आय सुसिर सबही के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु अर्थात आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धार्य पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु निरपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। बोल श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धनुर्वा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम।